ठीक है गुरुजी, नमस्कार। हाँ। राम राम। हाँ। बनारस में आए, बहुत अच्छा लगा। और कदीर भैया भैया की वजह से मैंने बनारस कराने में मौका भी मिल गया। आपका सुनने का सौभाग्य तौलिया में मिला रहा। तो वहीं जब सुनाए थे अवधि आपसे जो मैंने अवधि सुनने का अवसर मिला रहा, बहुत भाग्यशाली ठानी तो करिकत्ती। और यही से जब बनारस घराना में आवे का अवसर मिला तो आपसे कुछ बातचीत किया जाए, आपसे कुछ सीखा जाए, सुना जाए के अवसर से हम आज मैंने भेंट हो रहा है। तो गुरुजी अपने घराने के कुछ इतिहास और घराने के कुछ बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो थोड़ा बहुत जानकारी इस मंद बुद्धि में है वही बताना ठीक है। हाँ। कोई ठीक। बहुत समुद्र की गहराइयाँ हैं बनारस के संगीत की। उसमें जितना भी अंदर घुसते जाओगे उतना कम ही रहेगा। तो यह है कि बनारस का नेपाल से भी बहुत बढ़िया संबंध रहा शुरू से। केवल राजनीतिक ही नहीं, सांगीतिक साहित्यिक व्यवस्था भी था। यही वजह है कि अवधि जो है पूरा नेपाल में गूंजता है। और विशेष करके जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, उन सब जगह मिलमुनी वगैरह सब जितना भी है, रक्सौल वगैरह सब जितना है सब जगह, तो बीजन वगैरह सब जगह अवधि ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो संगीत कैसे इधर से उधर गया? तो मतलब अब क्या है ना कि अवधि गोस्वामी तुलसीदास जी, हाँ गोस्वामी तुलसीदास, तो वह सब कुछ उनका सब अवधि ही रहता है। हाँ रामचरितमानस वगैरह। उसके बाद भी बहुत साहित्यकार हुए, बहुत कवि हुए। हाँ, मेन जरिया था। फिर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं कहत तुलसीदास नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि गावत तुलसीदास। हाँ, गावत तुलसीदास। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। तो मतलब वो जो नैरेट करते थे, वो जो बता, वो उन्होंने संगीत से ही जुड़ा। गाने के लिए दुआ छंद में नहीं सब। तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि हाँ गाइए। तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के माध्यम से सब। अब वहाँ पे भाषा पहुँच गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा संगीत भी पहुँच गया। हाँ, लेकिन वह उस टाइप में वैदिक संगीत रहता था, उसका कुछ असर पड़ा। और क्षेत्रीय जो लोक संगीत था उसका असर पड़ा। बाद में जो बारात घराने जो विद्वान कलाकार लोग हैं, जैसा मैंने अपने गुरु लोगों से सुना है, तो सहाय खानदान के भैरव सहाय जी, बलदेव सहाय जी, ये लोग नेपाल नरेश के आमंत्रण पे गए। और वहाँ पे इतना आसान तो था नहीं कि जो गया तो अपना दूसरे दिन आ जाए। जब गए तो कम से कम 5 महीना 6 महीना वहाँ पे रह रहे हैं। 15-20 दिन तो पहुँचने में ही लग जाता था। दूर है तो यातायात के कोई व्यवस्था नहीं रहा। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे करते करते गायन के कलाकारों को भी या नृत्य के कलाकारों को बुलाने, मतलब महाराज वहाँ से बुलाना शुरू कर दिए। तो पंडित बड़े रामदास जी, मिठाई लाल जी, ऐसे ऐसे इधर सारंगी वादक जो है सरजू मिश्र जी हैं, ये जो है बैजनाथ प्रसाद जी, ये लोग भी वहाँ पे नेपाल में जाए लगे, मैंने कार्यक्रम वगैरह नेपाल में जाने लगे, उनको बुलाने लगे। उसके बाद फिर नृत्य में जो हमारा बारात घराना है, तो हम लोगों के समझ लीजिए पर नाना सुखदेव महाराज जी, पांडे महाराज जी, सितारा देवी जी, गोपी भैया, यह सब लोग भी जो है वहाँ पे मतलब धीरे धीरे करके गायन वादन नृत्य तीनों का जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार होने लगा। जो भी जाता था, मैंने बताया पहले ना, 5 महीना 6 महीना साल भर रह के वहाँ पे शिक्षा दीक्षा करके। अब जो कोयराला परिवार है उसमें तो संगीत नृत्य एकदम एकदम मनीषा कोयराला वगैरह सब लोग, जो इतना सुषमा कोयराला जी वगैरह सब लोग, ये सुखदेव प्रसाद जी के खानदान के ही शिष्य हैं। राम कुमार जी से, गोपी भैया से, सब लोग से समय समय पर सीखती रही। तो ऐसे ही यहाँ का संगीत जो है वहाँ पे गया। तो ये जैसे
जैसे आपको मैंने बताया जाता रहा तो मैंने तो लोक वो हो गए, लोक संगीत हो गए। हाँ, शास्त्रीय संगीत गया। हाँ, लोक संगीत तो वहाँ पे पहले से था। लोक संगीत तो पहले से रहता है, पहले से रहता है। हाँ, व्यवस्था जैसे हाँ, फूल पौधा रहता है वैसे ही सब लोक संगीत रहता है। तो वह वहाँ का भी था, यहाँ का भी गया। हाँ, और उसके बाद कुछ भजन वजन के माध्यम से मतलब जब लोग अवधि बोल रहे हैं तो गोस्वामी जी का कृपा था, उससे भी गया। और यह जो बताया मैंने कि पंडित बड़े रामदास जी, भैरव सहाय जी, सुखदेव मिश्र जी, पांडे महाराज, चौबे जी, सीतारा देवी जी, इन लोगों के माध्यम से प्योर शास्त्रीय संगीत किया वहाँ पे, गायन वादन नृत्य। तो जैसे अवधि जो मैंने अवधि संगीत है उसमें और मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल है ना, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो वो दोनों में मतलब कोई भिन्नता है? नहीं, भिन्नता तो होगा ही। हाँ, क्योंकि अवधि संगीत जो है, हाँ, वह मतलब कि एक लोकगीत गायन शैली में है। हाँ, तो मेन फर्क है वो है, भाव प्रधान है। हाँ, भाव प्रधान। अवधि संगीत जो है भाव प्रधान। जैसे गोस्वामी जी की वजह से जो अपना देवी को, अपने गुरु को, गंगा मैया को, भगवान को, गंगा मैया को, भगवान कृष्ण को, इनको जो मानते हैं, तो उन हिसाब से अपना भाव जरूरी है ना। तो वहाँ पे क्लासिकल वाला हो सकता है कोई बंदिश बन गया हो, कोई गाना बन गया हो राग पे, प्योर राग पे, प्योर ताल पे, लेकिन उसके लिए वो क्षम्य है, उसके लिए वो जरूरी नहीं है। शास्त्रीय संगीत का एक नियम है कि 5 स्वर है, 7 स्वर है, तो 7 स्वर उनमें बंद के नियम के अंदर ही रहकर। लोक संगीत जो होता है भाव प्रधान होता है, उसमें मिट्टी की खुशबू होती है, भगवान का चरित्र होता है, देवी देवताओं का जो कल्पना रहता है कि माँ ऐसे श्रृंगार की होंगी, माता रानी ऐसे की होंगी, पशुपतिनाथ जी ऐसे अपना जो है श्रृंगार करके बैठे होंगे, वह भाव होता है। तो वही मतलब शास्त्रीय संगीत और मैंने जो लोक संगीत है, अवधि लोक संगीत, वो दोनों। तो अब ये दोनों भिन्नता है, ये दोनों मिश्रित रूप में ही आता है। मैंने लोक गीतों को भी ये शास्त्रीय संगीत में जब मैंने माइग्रेशन के दौरान इधर उधर जब मैंने आना जाना लगा रहता था, तो मतलब उसी से ही मतलब राग वगैरह में भी लोकगीत वगैरह माटी की खुशबू आने लगी। तो गुरुजी कुछ सुनने का अवसर मिल सकता है हमको? जैसे कि भगवान कृष्ण का है, हाँ, कि खाली अक्षर बदल दिया जाता है अवधि में। अवधि में, हाँ, जैसे हम लोग जो ठुएट में बोली ला, हाँ, और मन आप तोरे बोलने में का फर्क है? कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा अच्छा क्रियापद वगैरह, हाँ, लेकिन सब कुछ हम समझ जाते तो आज तो समझ। जैसे अवधि में हमने कहते हैं गए रहन, यहाँ कहीं गैलन ज्यादा फर्क, लेकिन समझ में आ गया ना कि गए रहन। स्वर है, स्वर है। अरे दोना भर भर मिठैया तो ये सोहर है। हाँ, नहीं, इसको हम बधैया बोलेंगे। हाँ, मतलब बाल जन्म के बाद जो गीत गाया जाता है वही बधैया बोलेंगे। सोहर का अलग स्वर है, अलग रूप होता है। हाँ, ये मम्मी वगैरह, हमारी मम्मी नानी सब गाती है ये। क्या है स्वर? तो ये लोक गीत है स्वर। हाँ, लोक गीत में ही, लोक शैली में ही आता है सोहर, बंदरी, बंदरा, ये जो है बधैया। हाँ, तो ये सब जितना भी होते हैं, चुमावन के गीत होते हैं, जनेऊ के गीत होते हैं, सब अलग अलग
तेल के गीत होते हैं, हल्दी के गीत होते हैं, मंडप के गीत होते हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन सबका भाषा जो है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत यार बात है, वो कोई के भाव जो कहना चाह रहे हैं वो एक ही है। हाँ बस वही एक ही है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो ब्रिज भाषा जो है, ब्रिज भाषा और अवधी भाषा, जैसे ब्रिज भाषा वार की ओर, मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर, मैंने उनमें कहा है कि मतलब जो जितना भी मतलब कृष्ण भगवान के संबंधी जितना भी संगीत है अथवा जितना भी रचनाएं हैं वो उस भाषा में गीत गाए जाते हैं, करी जाते हैं। लेकिन जितना हमारे अयोध्या के राम लला का मतलब जितना भी उनके संबंधी जितना भी साहित्य है, संगीत है, सब अवधिये में है। तो राम का कोई अगर हो पाए तो ठीक। इनका भगवान कृष्ण का जितना अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये सब वहाँ पे यूज होता है। हाँ झुलाव का बस क्या होता है कि अगर वहाँ के अक्षरों को पूरा टोटल A to Z लेके अगर भजन बनाएगा या गाना बनेगा तो लय में बैठाने में परेशानी होगा। हाँ वो हम और लोगों से भी ये बात कह रहे हैं। हाँ। तो वो भी कहते हैं कि मतलब ये खड़ी बोली में मैंने जितना भी गीत संगीत अगर बनाकर रचना करे प्रयास रहा तो इसीलिए भोजपुरी में थोड़ा उसमें फिट करना कह रहे हैं तो अब कह रहे लाइन में बैठाने में परेशानी होगा। कहे तक तो ठीक है लेकिन वो तुरंत उसका लोग कट जाएगा। मतलब जब उसको फ्रेम में किसी भी लय में जाना चाहिए ना तो वो मीटर में नहीं बैठेगा। हाँ अब 2-4-5 अक्षर बोलिए आप देखिए वो कुछ भी अपना थे कहीं थे सुना जाए वन पचन गए वन पचन। तो यही परेशानी हो जाता है, यही है। तो इसी वजह से थोड़ा मॉडिफाइड अगर मैं जितना भी हमने सुना जाला कजरी वगैरह। स्वामी जी ने भी इसीलिए अपना टोटल यही रखा कि ऐसे सरल भाषा में किया जाए कि जो अवधि का रूप भी बरकरार रहे और जो अपना खड़ी बोली जितना जो हिंदी का है वो भी बना रहे और लोगों को समझ में भी आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ साधारण भाषा में। तो मतलब अभी इससे पहले जो आप गए वो क्या था, झूला की था कि कजरी था? कौन? अब भाई जो वो तो झूला गए ना। हाँ झूला की कहते हैं झूला।
तो गुरुजी हम मतलब जितना हमें थोड़ा बहुत जानकारी है कि मतलब जैसे झूला गीत हो गए, सावन गीत हो गए, चैती चैता हो गए। आप ये सुना रहे हैं ना, कजरी सुना रहे हैं। कजरी कहाँ के कजरी? बनारसी कजरी है। बनारसी कजरी। हाँ, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे वहाँ पे भी गया, वहाँ पे लोग कजरी गाते हैं। हाँ, कजरी तो गाते हैं, कजरी तो सब तुम सुना रहे हैं। अपने पति को याद, हाँ जी, जरा हमारे नैहर में मैके में रह के अपने आप को कोस देंगे। बाबा विरह में गा रही है वो अपने घर के। तो ये कजरी है। हाँ, कजरी है। तो मैंने त्योहार का तो अपन गीत मैंने हैया है नहीं। तीन छठी माई जब मनाया जाता है गीत गाया जाता है। ललई छठ मनाया जाता है। ललई छठ मनाया जाता है जो छठ पूजा। हाँ, तिन्नी चावल। हाँ, वो तीन छठी। त्योहार तो वही है नेपाल का। त्योहार तो वही है। तो ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है। तो और जैसे ई हमें गुरुजी जैसे आप मतलब और केहू से पूछे में और आपसे पूछे में एक चीज़ हमेशा आस्था एक आसानी एक मैंने प्रिविलेज हमको क्या है कि मतलब जैसे अगर ताल के बारे में पूछते हैं तो तालो तो मैंने अवधि संगीत मैंने जो जैसे कही है ताल वालों में थोड़ा भी ताल वही चलेगा जैसे ही कहारवा और होता है जो तो इस सब में थोड़ा तो भिन्नता है। जैसे चैती चैता नहीं ताल जो है ना, हाँ, वो तो वही दादरा कहरवा झपताल तीन ताल तो वही चलता है। ताल वही चलता है। खाली वही जो भाव बोले, हाँ, भाव गाना का अक्षर बदल सकता है। हाँ, ताल तो वही रहेगा। ताल वही रहता है। ताल वही रहेगा। मतलब वो जो फाउंडेशन है जो मैंने रीढ़ की हड्डी है वो सब उसी से। हाँ, ताल वही रहेगा। क्योंकि यहाँ से गया ना, तो यहाँ से जाने के बाद जब शास्त्रीय संगीत वाले जब वहाँ से कलाकार लोग गाने लगे तो वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने सुन के अपना उस हिसाब से गाना वगैरह जो है उस पर की नई ताल तो वही है। पाश्चात्य संगीत विदेश, लेकिन देखिए उनका जो 4 बीट वाला रहता है 3 4 वो हम लोग का कहरवा से मेल खाता है। हाँ, तो उनके पास तुम लोग गए नहीं थे। अब नहीं वो लोग यहाँ पे आए थे। यातायात साधन हुआ तब आना जाना शुरू हुआ। लेकिन हुआ तो एक होता है कि अपना बोलते हैं कि ऊपरी चीज है यह एकदम प्रकृति में। प्रकृति तो अपने आप ताल लोगों का निकला होगा तो अपना निकला 4 मात्रा वाला। अभी मतलब जैसे कोई एक मतलब मैंने जो अब खुद को संगीत का विद्यार्थी ही कहते हैं कि मतलब विद्यार्थी तो जिंदगी भर आदमी विद्यार्थी ही रहता है। तो हमारा मतलब एक जो मैंने उद्देश्य है संगीत संबंधी जो उद्देश्य है तो वही नेपाली गीत वगैरह तो हम मतलब 3-4 साल जो सीखे किए वो तो कर ही रहे थे। लेकिन जब माटी से जुड़े जब लोक संगीत की बात आती है, जब लोकगीत की बात आती है तो हमें करे क्या जैसे अब आप वहीं हम तो यहाँ जब मिला गिला तो वहीं कार्यक्रम में भी जैसे रंग साड़ी वगैरह गाए थे ना। तो मतलब अभी इधर देखेंगे हम मतलब अगर बॉलीवुड में देखा तो अथवा मेन स्ट्रीम जो इधर इंडिया का जो म्यूजिक है कितना ऐसा गीत है जैसे यू हमारी अटरिया पे अजर सवरिया ये सब मने ये सब हो गया। ओकरे बाद रंग साड़ी हो गए कि मतलब ऐसा ओकरे बाद मैंने नदिया किनारे मोरा गांव का मतलब जितना गीत वगैरह है तो वो यूज तो हुआ है मतलब अवधि गीत वगैरह मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा। हाँ, तो हिंदी में यूज तो हुआ है लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि मतलब उसको अवधि काहे नहीं कहते हैं। नहीं अब उन लोगों का ये तो उन लोग की गद्दारी है वही तो कम जहाँ से ले रहे हैं वहाँ हाँ, तो हाँ, कि हम हमारा यहाँ का गाना है हम यहाँ पे है। अब नेपाली धुन पे जो भी गाना बजता है तो उसमें नेपाल में सबसे ज़्यादा पहाड़ है। हाँ, तो पहाड़ी धुन सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ, पहाड़ी धुन मतलब जैसे कुछ पहाड़ का जो भी गाना वगैरह होता है। हाँ, तो पहाड़ की वजह से सब एक हो जाता है। हाँ, हिंदुस्तान का पहाड़ होता है नेपाल का पहाड़ मतलब जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं। अब ये पहाड़ी जो है
भी यही है। जो पहाड़ी राग लेवा गया है शास्त्रीय संगीत में, तो पहाड़ी राग जो है पहाड़ के लोक संगीत के लेके पहाड़ी राग। कौन राग में है? पहाड़ी राग। पहाड़ी राग है नाम है। हाँ, तो मैंने इसमें जो गीत मैंने कंपोज किए हैं, तो नेपाल में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, तो ही ना सिमिलरिटी है। यही में नेपाली वर्जन है। बसंत नहीं बसना खोचा यहाँ बहुत पॉपुलर है ये गीत हमारे यहाँ भी। बहुत बता चुकेगा ये पहाड़ी राग। पहाड़ी राग ऐसे ही चलता है बस। खाली सीमाओं का फर्क है, संगीत तो एक ही है। संगीत एक है। अब उस और शब्दकारी में थोड़ा फर्क। मेन तो लोक धुन है ना। तो लोक धुन तो जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ लोक धुन रहेगा, तो लोक धुन रहेगा तो उसको फिर सिस्टमैटिक ढंग से करके पहाड़ी नाम राग। हाँ, तो राग के फॉर्मूले से कर दें, तो मतलब वह एक चीज़ है कि मतलब जैसे अगर कोई भी मतलब हमको देखने वाला सुनने वाला अगर ये भी डॉक्यूमेंट्री कोई अगर मतलब अभी तो नहीं रिलीज होगा, जब रिलीज होगा 4 महीना 5 महीना बाद, ऐसे जैसे आपसे मिले हम वैसे गांव में माटे से जुड़े मतलब हमने मातारी वगैरह जो बाबा वगैरह सब सही से प्रतिक्रिया लिए हैं। तो इसका जब डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जब बनेगा, जो देखने वाले अब नेपाल से हैं, हिंदुस्तान से, संसार भर के आदमी के कि मतलब हमन के संदेश ये भी रहे कि मतलब अगर आप कहीं अगर अवधि का प्रयोग करा जाता है, अवधि शब्दावली का प्रयोग करा जाता है, अवधि भाव का प्रयोग करा जाता है, अवधि धुन का प्रयोग करा जाता है, तो जाता क्या है कहने में कि मतलब जैसे अब ये गलत है। हाँ, अगर किसी से कुछ मिल रहा है कुछ है तो मतलब हम तो ये कहेंगे कि नहीं तुम नेपाल से आए थे, हाँ, तो हमारा क्या बदनामी होगा, क्या परेशानी है। हम बोल रहे कि नहीं ये भी कोई दूसरा कोई आया बोले ये भी यहीं का है, तो ये तो गलत है। हाँ, मतलब जहाँ की पहचान है वो सम्मान की बात भी होती है, सम्मान की बात भी होती है। कंपनी में 4 महीने और जनी ही भाषा, तभी से वो थोड़ा गुरुजी बहुत आभारी रहेंगे। वो जो रंग सारी वाला है ना, मतलब वो भी सुनाए थे तबलियाओं में, वही मन प्रसन्न है गिला। कदीर भैया आप भी गाइए। पहाड़ी राग पे है। मॉडल फॉर्म में भी बीट वगैरह डाल के बनाए हैं, धुन तो सब यही, कोई फर्क नहीं है, शब्दावली में कोई फर्क नहीं है। राज कपूर जी ने बहुत प्रयोग किया पहाड़ी का। हाँ, राज कपूर जी ने, हाँ। तो जैसे गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद सुना दिया गया।
कि मतलब अब हम मतलब घुमा के घराने में ही आते हैं कि मतलब जैसे हम थोड़ा बहुत क्या कहेंगे, मतलब समुंदर में बहुत बराबर ज्ञान रखते हैं घराने संगीत शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। फिर भी मतलब एक जौन एक ठू विशिष्टता मैंने घराना सिस्टम में जो मतलब संगीत सिखाई जाती है, ये गुरुकुल प्रथा है, इसमें और मॉडर्न फॉर्म में जैसे मतलब जो हिसाब से शिक्षा लिया जाता है, जो हिसाब से क्लास किया जाता है यहीं बनारस में और इंडिया में हो, नेपाल में हो, कहीं भी, उसमें भिन्नता क्या रहता है खास? अलग अलग तरह के लोगों का। हाँ, ऐसा हम लोग क्या मानना है कि जो घराने में सिखाया जाता है, भाई पैसा तो सभी को मत, हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया ठीक है, नहीं है किसी के पास तो भी वो अपना आके घर में काम धाम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, कपड़ा धो रहा है, खाना बना रहा है या सेवा कर रहा है, हाथ पैर दबा रहा है। तो चूँकि परंपरा व्यवस्था है, इसीलिए घराना बोलते हैं। हाँ, इसीलिए तो उसमें आशीर्वाद बोलते हैं कि मांगा नहीं जाता है। हाँ, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद अपने आप में काम के द्वारा मिलता है। हाँ, अपने काम के द्वारा मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे शिष्याएँ हुए हैं जो कि 3-4 साल तक कुछ किए नहीं, खाली बस झाड़ू पोछा, हाथ पैर दबाना, कपड़ा धोना, खाना बनाना ही कर देते हैं। हाँ, 4 साल 5 साल के बाद उनके पिताजी को बुला के बैठा दिया गया कि सुनाओ कुछ, तो उनको बोलने की आता ही नहीं, तो बोलने ये ना सुनो, गुरु निकला गाया। जब उसने गाना शुरू किया तो लग रहा है कि पूरा गाना छुपा दिया। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप में दिन में 2 घंटा 1 घंटा नहीं, वो जीवन शैली है ये। हाँ, जीवन, क्योंकि लड़का भी दिन भर झाड़ू पोछा कर रहा है, संगीत ही सुन रहा है ना। हाँ, संगीत ही सुन रहा है, जितने भी बच्चे आके जो गा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, तो सुन तो रहा है। तो पता चला कि 15 दिन में लगातार रोज भैरव सुनते तो मैंने स्वर तो सब दिमाग में है। हाँ। अब एक नहीं क्यों कह दी तो पकड़ ली बस तुरंत। तो ये व्यवस्था है। और जो मॉडर्न वाला जो सिखाते हैं, हाँ, जो गुरुकुल, उनका शैली अलग है। इसमें मैच्योर होना जरूरी है, गला मैच्योर होना जरूरी है, भारी भरकम आवाज़। और जो फिल्मी संगीत है या तो वहाँ पे सर और स्टूडेंट हाय हेलो वाला व्यवस्था होता है। अपना 1 घंटा गाए बजाए चले गए नहीं। जैसे गुरु जी, हम मतलब ये जो हिंदुस्तान बहुत फर्क है गुरु जी, हम आप खुद ऑब्जर्व किए हैं। मतलब जो मैंने शिष्टाचार होता है, जो मैंने सब चीज़ कहीं ना ते, ये जो परंपरा वाली चीज़ है, ये जो संस्कृति वाली चीज़ है ना, ये संगीत से बढ़कर है। जैसे खाली 2 मिनट 5 मिनट गाय में सीमित नहीं है। जैसे जो जीवन शैली वाला बात किया गया ना, जरूरी है ना। 4 लोग आ रहे हैं तो उनके सामने उनको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उनका कैसे मान सम्मान करना है, उनको कैसे चाय पानी पूछना है, यह सब जो शिष्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा, वो आने वाले दिनों में गुरु नहीं बन सकता। तो मैंने हमारे एक दिन मैंने दोस्त से सुने, दोस्त भी कहते हैं, मैंने बहुत लोग कहते हैं कि मतलब जैसे कोनो चीज़ मानने के लिए, मतलब जैसे संगीत आप ही कोई राग सिखा रहे हैं, आप कोनो चीज़ कहा जाता है, उसका सही मानने के लिए पहले मतलब विश्वास करे पड़ला, आस्था विश्वास वाली जौन बात रहा। हाँ, कि मतलब ई सत्य होए झूठ होए क्या, जैसे मानो भगवत गीता ले ली। भगवत गीता में अब मैंने शुरुए के जब अंश से मैंने जब शुरुए का खंड शुरू करेंगे तो उसमें मैंने कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया कि मतलब कृष्ण ही संसार हैं, संसार कृष्ण में समाया है। तो विश्वास है, विश्वास अगर गीता हाथ में उठाया, अब विश्वास नहीं है तो फिर अपना वो हाथ से उठेगा ही नहीं। क्वेश्चन करने लगेंगे कि मतलब है भगवान है कि नहीं है। यही है गायन में कि जो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर सीखने आती है, वो उनका यह शैली है कि अपना सेवा सत्कार करते हैं, जो कुछ दान दक्षिणा है देते हैं। या बहुत से ऐसे ईमानदार शिष्य भी हुए हैं जो कि पहले तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन जब उस जगह पर पहुँच गए तो पता चला कि 15 वर्ष 20 वर्ष बाद आए गुरु के पास, और सारा पुतली बांध के सब उलट दिया। आपकी क्या शिक्षा दीक्षा था, आपकी क्या बात से हम उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, हमने खिला के तो सिखाया, लेकिन आज उस लायक हो गए कि हमारे पास जो कुछ है सब आप लिखा है। ऐसे विशेष हुए, कुछ ऐसे विशेष हुए हैं जो शिक्षा के 2-4 साल के बाद भाग भी गए हैं, अब भाग भी जाते हैं। तो सब जैसे ही आजकल के रील के जमाना में सबके अंदर वो धैर्यता, सबके अंदर वो पेशेंस है नहीं ना। लेकिन शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में यह फर्क होता है, यहाँ पे नियम। सुगम संगीत मतलब वही जो हाय हेलो वाला जो आप हाय हेलो संगीत, क्लब वगैरह वाला, हाँ, वहाँ पे
प्रैक्टिस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यहाँ पे प्रैक्टिस के महत्व को तब तक नहीं समझाया जब तक कि स्टूडेंट को समझ में ना आए। प्रैक्टिस के का महत्व तभी है कि समय अनुसार प्रैक्टिस हो। इसीलिए 12 से 3 बजे तक जो है दोपहर में लोग संगीत को विश्राम देते हैं। पूरा किताब उठा के लिख लीजिए, एक राग नहीं है, सारंग के बाद समाप्ति। क्योंकि ये देवी देवताओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उनको विश्राम जैसे होता है 12 से 3 मंदिर में पट बन जाए तो 12 से 3 बाई चांस प्रोग्राम चल रहा है कॉन्फ्रेंस, आप प्रोग्राम अगर 12 से 3 बजे तक हुआ तो कहीं पूरी तो कोई बात नहीं, 12 से 3 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा। लास्ट आइटम जो बैठेगा कलाकार वो आखिरी में भैरवी गा के प्रणाम करके समापन करता है। फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना देर तक हम लोगों ने जगाया, 4 घंटा ज़्यादा 4 बजे है, तो इसलिए भैरवी गा के विश्राम आपको प्रणाम करके विश्राम दिया जा रहा है। गुरु जी तो समय का बहुत महत्व है। शास्त्रीय संगीत के अभ्यास में पहर कहते हैं नहीं, चारों तरफ उसका बहुत महत्व है। तो एक चीज़ गुरु जी से मतलब और हमारा एक विद्यार्थी के नाता से एक चीज़ और कुछ मन किया, जैसे गुरु जी बात ऐसा है जैसे हम अब सांसारिक मोह माया का घूमेगा कहीं ना थे, जैसे अपन अब के ज़माना में देखा जाए कि मतलब जब मतलब जो संगीत से डेडिकेटली जुड़े से भी ज़्यादा मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर भी करे वाले विद्यार्थी भी बहुत हैं। मतलब अपन पढ़ाई कोनो विषय कोनो क्षेत्र में अपन पढ़ाई करते हैं, लेकिन ओकरे बाहर भी संगीत साथ में ले जाए चाहने वाले हैं। तो मतलब उन लोगों में भी अब जौन वाली बतिया कहा गई नहीं, अभ्यास वाली बतिया कि मतलब हम खुद भी 2-4 महीना मतलब शास्त्रीय संगीत ही मतलब क्लास वगैरह कहीं सब चीज़ ट्राई की, लेकिन वह क्लास में जो भी बैठा जाता है 1 घंटा, मतलब जो गुरु जी हारमोनियम लेके बैठते थे वो बताते थे, तो गावा गए घरे गावा गए तो हाथ में कुछ नहीं। तो मतलब हमारा एक प्रश्न कह रहा कि मतलब अब जो आने वाली पीढ़ी में तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये घराना वाला सुविधा अथवा मतलब इस चीज़ का एक्सपोजर, अच्छे गुरु का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है ना सबको, ये सब बाकी। तो मतलब आने वाले दिनों में ये परंपरा है कि मतलब एक पढ़ रहे हैं, एक कोई कर रहे हैं, साथ में जो लेकर जो चल रहे हैं, उसमें आपका क्या राय है? भाई देखिए, समय तो बदला है। पहले एक ही काम आदमी करता था, पढ़ाई का उतना महत्व दिया नहीं जाता था। आज के समय में पढ़ाई सर्वोपरि है। तो उसमें से अब ठीक है, उतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग भी अगर चाहें, अगर समय अगर 2-2.5 घंटा 3 घंटे का निकाल लें तो 3 घंटे का समय भी आज के लिए बढ़िया है। मतलब साइड बाई साइड लेके जा सकते हैं। और उनको शौक सबसे बड़ी होनी चाहिए यार। वही, अगर शौक रहेगा ना, मन से आना चाहिए। तो अपने आप कोई कितना भी पढ़ाई करता रहे, वो बैठ के अपना 3-4 घंटा जो है रियाज कर लेगा। सोमनाथ नारायण जी वगैरह IAS हैं, इतनी बड़ी कथक कलाकार। बुद्धादित्य मुखर्जी इतने बड़े इंजीनियर। अब तो जितने भी कलाकार धंधारी घर के भी जितने भी कलाकार हैं सबने पढ़ाई तो किया है, सब PhD MK MA MCom MTech सब लोग। तो मतलब बाधक नहीं बन सकता। हाँ, तो लेकिन आज के भी समय में कम से कम 3 घंटे का अभ्यास जरूरी है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आके मेरे से पूछें। मुझे जितना जानकारी जो थोड़ा बहुत था और तो वही मैंने बताया। और अवधी भाषा, अवधी संगीत, अवधी कवि, विद्वान लोग, नतीजा लोग बहुत बड़े बड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े आधुनिक कलाकार भी होते रहेंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था उन्होंने बताया, और भी और लोगों से आप पूछिएगा, हो सकता है आपका और सहयोग करें, या हो सकता है मैंने जो बताया उसमें कुछ कम बेसी रहा उसको भी सही करें। ठीक है, धन्यवाद।